तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो, परेड ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहरों में अवाम का जोशो जज्बा उरूज पर। जलसे से पहले जलसा, पिंडाल में चांद रात का समा। इमरान खान की परेड ग्राउंड आमद, इंतजामात का जायजा लिया। अवाम के नारे, कप्तान ने गाड़ी से निकलकर जवाब दिया। इमरान खान बनी गाला में मौजूद कारकुनान के कैंप भी गए। कौम के नाम पैगाम में इमरान खान का कहना था, मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत जमीन पर और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। हमें नाअहली और महंगाई का ताना देने वालों ने 2 माह में तारीखी महंगाई कर दी। जो न्यूट्रल है, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ एनआरओ से दिलचस्पी है। रावलपिंडी में मुराद सईद की क़यादत में रैली, अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। हुकूमत के खिलाफ नारे, जलसे में शिरकत का आज़म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाने की तैयारी। लाहौर में मेन मार्केट, अलहू चौक, आशियाना रोड, अबू बकर चौक में स्क्रीनें लगाई जाएंगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में भी अवाम जमा होंगे। फैसलाबाद में डी ग्राउंड, पेशावर में पर्दाबाग और मुल्तान में नवा शहर चौक पर कप्तान का खिताब दिखाने के इंतजाम। मुल्क में बादलों की एंट्री, के शहरों में बारिश, बादल बरसने से मौसम खुशगवार। कराची में आज से तेज बारिशों का इम्कान। हैवी स्पेल कल सुबह शुरू होने की तवक्को। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, समंदर में तुगयानी के सबब माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में 4 मरीज इंतकाल करके 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 818 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला। अयाज अमीर टीवी पर शो करके जा रहे थे कि रास्ते में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ड्राइवर को भी मारा पीटा गया। 4-6 नामालूम हमलावरों ने अयाज अमीर और ड्राइवर का मोबाइल और पर्स भी छीन लिया। हमले का मुकदमा अयाज अमीर के ड्राइवर की मुद्दत में थाना कला गुजर सिंह में दर्ज। अयाज अमीर कहते हैं कि एक हमलावर ने मास्क पहन रखा था। अयाज अमीर ने जुमेरात को इमरान खान के रिजीम चेंज सेमिनार में शिरकत और खिताब किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और वकला बरादरी की मजम्मत। वजीर आजम की वाक़े की आला सतह पर तहकीकात और मुल्जिमों को जल्द ही कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। इमरान खान बोले, पाकिस्तान फस्तायत की बदतरीन दलदल में उतर रहा है। जब रियासत इखलाकी बालादस्ती खो देती है तो तशद्दुद पर उतर आती है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। हमजा शहबाज और परवेज इलाही ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ। ऐसा बहरान आ जाए तो इसका हल इंतखाबात हैं। शुक्र है सूबे के लिए दोनों जमातें अफ़ाम तफ़हीम से बढ़ना चाहती हैं। मैदान में मुकाबला करे, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। तहरीक इंसाफ भी मान गए। पंजाब में जितने आईनी बहरान 3 महीने में आए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करूं तो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। मैंने कहा अभी इलेक्शन कराएं, जो ऐवान फैसला करेगा दिल से कबूल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। पंजाब के अवाम के लिए फैसला बहुत बेहतर साबित होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब में जो बहरान रहे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अवाम जिसको वोट देंगे वही कामयाब होगा। ये नहीं कहा कि 3 माह में दूध की नहरें बहा दूंगा। अवाम की फलाह के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। परवेज इलाही भी फैसले से खुश। कहा, यह जमहूरियत और इंसाफ की जीत है। जो चीज़ें चाहते थे वो मानी गई हैं। वज़ीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमारे मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कोई पुलिस और किरदार कुशी का अमल नहीं होगा। 22 जुलाई को इजलास असम्बली बिल्डिंग में होगा, कहीं और नहीं। पंजाब में तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। 3 खवातीन और 2 अक़लियती उम्मीदवार कागजात की तस्दीक के लिए तलब। रिटर्निंग अफसर से 5 उम्मीदवारों की मुलाकात होगी। बीटा के 5 उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत।
एक दो रोज में 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लोड शेडिंग के दौरानिये में 3 से 6 घंटे का इजाफा। रात 12 बजे कराची में मरहलावार 1 से 1.5 घंटे लोड शेडिंग शुरू। मुस्तस्ना इलाकों में भी रात में 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी रात सड़कों और फुटपाथों पर गुजारने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। बार बार लोड शेडिंग से मोबाइल टावर्स के जनरेटर्स भी जवाब दे गए। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल मुतासर। इनसे हम सवाल करते हैं, तुम कहते हो हमारे पास फ्यूल नहीं है। मुआहदे में लिखा हुआ है, मुआहदे में लिखा हुआ है फ्यूल का इंतजाम इस कंपनी की जिम्मेदारी है। हुकूमत पे आप इस तरह नहीं डाल सकते। हुकूमत का मामला अलग है, लेकिन आप यहाँ कारोबार करने आए हैं। कारोबार में आपकी जिम्मेदारी है कि आपका रॉ मटेरियल मौजूद हो। 3 दिन में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो शार फैसल बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईरुमान का के इलेक्ट्रिक को अल्टीमेटम। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने के शुरा से खिताब में बोले, के इलेक्ट्रिक निजी कंपनी है जिसमें तमाम हुक्मरान जमातें शामिल हैं। सियासी माफिया ने के इलेक्ट्रिक को मुंहजोर बनाया। राशिद मिनहाज रोड पर शहरों का बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं नून लीग की हुकूमत लोड शेडिंग साथ लाई है। हर आधे घंटे बाद बिजली आती और जाती है। जिसका रोजगार बिजली से जुड़ा है वो क्या करे, कमाए क्या। इस हुकूमत से पेट्रोल और बिजली का मसला संभाला नहीं जा रहा। लाहौर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। फैसल टाउन, गुलबर्ग, चौहर टाउन, पंजाब सोसाइटी में बिजली बंद। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, गड़ी शाहू, मजंग और दीगर इलाकों में भी बिजली गायब। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली गायब होने से शहरी अजियत का शिकार। इसलिए कटी है कि हम लोगों ने एहतजाज किया कि हमारे यहाँ 5 दिन से लाइट नहीं है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद हमने उनसे अपील भी की, हर चीज़ करी। उसके बावजूद उन्होंने नाम से जो हमारे वालिद के नाम से FIR काट दी। हेस्को का अनोखा कारनामा। हैदराबाद में एहतजाज पर 25 साल पहले मरने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। लतीफाबाद 5 नंबर में शहरियों ने 8 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया था। मरहूम मुलजिम के बेटे का कहना है वालिद का 25 साल कबल इंतकाल हुआ था। मुकदमा दर्ज करके बेइज्जती की गई। आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा। अगर हमें मुआशी तौर पे इस्तेहकाम चाहिए, उससे पहले हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। नौबत फाकों तक आ गई है और 2 वक्त की रोटी भी उसके घर में नहीं पकती है। महंगाई की शहबाज स्पीड। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब का जीना महाल कर दिया। पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ महंगी। घी, तेल, फल, सब्जियां, दालें, गोश्त समेत खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतें आसमान पर। बढ़ती चढ़ती महंगाई पर ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। शहरियों ने खूब दिल की भड़ास निकाली। हुकूमत को बद्दुआएं। मेहनत कश कहते हैं कि 400 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये किलो घी कहाँ से खरीदें। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 21.3% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 13.8% बढ़ी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल पा रही। सारे बहरान का एक ही हल है, फौरी और शफाफ इलेक्शन। कमीशन ने डायरेक्शन दी है सेक्रेटरी कैबिनेट को कि आप सारी इंफॉर्मेशन रिलीज करें जो हमने मांगी है। कानून डिमांड करता था कि सबकी इंफॉर्मेशन फिर रिलीज की जाए। माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा फैसला। तोशाखाना के तहाइफ की तफसील जारी करने की हिदायत। 1947 से अब तक से दूर वज़ीर आज़म को तहाइफ की तफसीलात जारी करें। मिलने वाले तहाइफ की मार्केट और अंदाजन कितनी कदर है रिपोर्ट में बताया जाए। तहाइफ किसी सदर या वज़ीर आज़म ने खरीदे तो कितने में खरीदे बताया जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन को माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी की जानिब से दरख्वास्त दी गई। अबूजर सलमान नियाजी का खैर मकदम बोल्ड फैसला करार दे दिया। कहा अब हमें तहाइफ से मुतल्लिक सारी रिपोर्ट जारी की जाएगी। क्या MQM पाकिस्तान और फारूक सतार में मामला तय पा गए। ज़राए का कहना है कि राब्ता कमेटी के अहम इजलास में फारूक सतार से मुलाकातों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फारूक सतार का वापसी पर शानदार इस्तकबाल करने का फैसला। MQM पाकिस्तान ने कल
जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। तमाम कारकुनान जिम्मेदारान को बुलाने का फैसला। इस तरीके से वफाक और सूबे के मामलात नहीं चलते कि आप खुद से एक फेडरेशन में फैसले लें। बेहतर तरीका यह है कि एंगेज करें, ना करना चाहे तो साइन कर ले IMF के साथ, जो भी इन्होंने करनी है। हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के लिए सूबों को भेजे गए MOU पर एतराज। वज़ीर खजाना के KP तैमूर सलीम झगड़ा ने विफाक के वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल को जवाबी खत लिख दिया। कहा, IMF शराइत पर हमें एतमाद में नहीं लिया। क्या मुआहदे पर दस्तखत से पहले विफाक KP के माली मसाइल हल करे। NFC अवार्ड फौरी बहाल किया जाए। विफाक ने बजट में सूबों से 800 अरब रुपए सरप्लस की IMF की शर्त मान ली थी। मुफ्ती इस्माइल के पास खुद किया एक एक चीज पर इत्तेफाक किया। क्या वापस आया हूं तो जो भी बातें मानी गई थी विफाक उससे पीछे हट गया। और ईरान के सूबे हरमजगान में 6.1 शिद्दत का जल्जला, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरकज जनूबी ईरान में था। जल्जले के झटके दुबई और रास अल खैमा में भी महसूस किए गए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।